नमस्कार, जनता टीवी में अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत होगी और सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से सूबे के अंदर कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन लगवाई है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज मुख्यमंत्री ने खुद ली है। पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते नजर आए हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाई है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन लगवाई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है सीएम योगी ने। पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग की है। इस बीच जब कोरोना अपना कहर साफ तौर पर दिखा रहा है, इस बीच सीएम योगी ने वैक्सीन लगवाई है। एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जहां वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं बढ़ते कोरोना केसेस को रोकना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती को लेकर यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अब यदि कहीं एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके आसपास 20 घरों को सील करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और अगर एक से ज्यादा केसेस क्षेत्र में मिलते हैं तो इस पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा, जहां पर आवागमन पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। वहां के लोगों को 14 दिनों तक ऐसी स्थिति में रहना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को इस बारे में पत्र लिखते हुए सूचना दे दी है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना के बढ़ते प्रकोप से हड़कंप मचा हुआ है। बेहद बड़ी खबर, विकास भवन के एक और अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी। विकास भवन के एक और अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीडीओ के बाद समाज कल्याण अधिकारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। समाज कल्याण अधिकारी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या अब 1850 हो चुकी है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी, समाज कल्याण अधिकारी होम आइसोलेट किए गए। 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बेहद बड़ी खबर है। उद्योग नगरी कानपुर से तो ये हाल सिर्फ उद्योग नगरी कानपुर का ही नहीं है, बल्कि आगरा में ही ऐसी कुछ स्थिति है। बड़ी खबर वहां से भी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आगरा से आपको दे रहे हैं। ताज नगरी में कोरोना का कहर साफ तौर पर नजर आया। ताज नगरी में कोरोना का कहर एक बार फिर से बार एसोसिएशन पर बरसा है। आपको बता दें कि अघोषित लॉकडाउन का ऐलान बार एसोसिएशन की तरफ से किया गया। बढ़ते कोरोना को देखते हुए बार एसोसिएशन ने कदम भी उठाया। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिवक्ता सामान्य कार्यों से दूरी बनाए रखेंगे। 5 दिन सिर्फ जरूरी काम करेंगे अधिवक्ता। बढ़ते कोरोना को लेकर वकीलों की मांग, न्यायपालिका दीवानी कचहरी में रोजाना सैनिटाइजेशन किया जाएगा। 5 दिन सिर्फ जरूरी काम करेंगे अधिवक्ता। बेहद बड़ी खबर आपको ताज नगरी आगरा से दे रहे हैं। कोरोना का कहर यहां भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। न्यायपालिका दीवानी कचहरी में बार एसोसिएशन ने अघोषित लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और इस दौरान सिर्फ सामान्य कार्य होंगे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए बार एसोसिएशन ने अहम कदम उठाया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी, 5 दिन सिर्फ जरूरी काम करेंगे अधिवक्ता। बढ़ते कोरोना को लेकर वकीलों की मांग है। न्यायपालिका दीवानी कचहरी में रोजाना सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। तो आपने देखा और जाना किस तरीके से सूबे का हाल, अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना को लेकर कोहराम मचा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, राजधानी लखनऊ से
अनूप से जानेंगे क्या कुछ अभी की जानकारी है। अनूप, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के अंदर वैक्सीनेशन करवाया है, ये अपने आप में बड़ा संदेश है, लेकिन सवाल ऐसे में ये कि क्या लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व समझ में आ पा रहा है? क्या ग्राउंड जीरो पर लोग अलर्ट हैं क्या? देखिए पूजा, ये बिल्कुल बात सही है कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण लगातार चौंकाने वाला जो आंकड़े आ रहे हैं, लगातार देख रही हैं आपने। कल 24 घंटे में देखा गया लखनऊ में, चूंकि राजधानी है, 1100 से ज्यादा जो आंकड़े आए हैं। करीब ये पहला कल 24 घंटा था पूजा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 31 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। ये अभी पिछले साल जिस तरीके से आंकड़ा आ रहे हैं उससे सबसे ज्यादा है। लगातार हालांकि सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। आज खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन लगवाई है। जाहिर सी बात है, जब अपने से बड़े कोई इस तरीके से काम करते हैं, वैक्सीन लगवाई है, तो हौसला अफजाई होता है उन लोगों का जिनके अंदर भ्रम होता है या तमाम ऐसी चीजें हैं वो दूर हो जाती हैं। हम इस वक्त सिविल इसी के अस्पताल में हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले वैक्सीनेशन यहां पर करवाया था। यहां पर वैक्सीन लगवाने के बाद फिर यहां पर निकले थे। तो लगातार उन्होंने अपील भी की है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित आंकड़े निकल रहे हैं, सभी को कोरोना कायदे कानून को पालन करना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा लगातार जिस तरीके से विभागों में, चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर सचिवालय विभाग हो या फिर विकास भवन हो, लगातार जो कोरोना संक्रमित लोग निकल रहे हैं, जिससे हालांकि काम में तो बाधाएं हो ही रही हैं, उनको सील किया जा रहा है। ठीक है अनूप, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहूंगी कि आज सीएम ने खुद वैक्सीनेशन करवाया है और जहां पर आप मौजूद हैं इस समय वहीं पर वैक्सीनेट हुए हैं सीएम, पहली डोज उन्होंने ली है, लेकिन ऐसे में क्या सीएम के वैक्सीनेशन के बाद जिस हॉस्पिटल में आप खड़े हैं यहां पर वैक्सीनेट होने वाले लोगों की संख्या में कोई इजाफा नजर आ रहा है? क्योंकि हम पहले भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहे हैं लेकिन हमको संख्या उतनी नजर नहीं आई, लेकिन आज सीएम के वैक्सीनेशन के बाद क्या कोई तब्दीली है क्या? देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से सीएम के बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ी, क्योंकि हालांकि सिविल अस्पताल यहाँ पर 2 बूथ हैं, एक वीवीआईपी काउंटर है। वीवीआईपी बूथ पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर लोगों की संख्या कम रहती थी लेकिन आज कुछ ज्यादा संख्या है। हम लोगों से बात भी करेंगे पूजा। शबनम पांडे जी हैं, चूंकि बीजेपी के नेता भी हैं। शबनम जी, आज सीएम ने वैक्सीन लगवाई है, क्या किस तरीके से संदेश देना चाहती है? आपने भी वैक्सीन लगवाई है, क्या जिस तरीके से यहाँ पर कम भीड़ रहती थी, क्या इसके लिए मायने देखे जाएं, जो भ्रम की स्थिति वो साफ हुई है? निश्चित तौर पे हमें भ्रम की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। कोरोना का दूसरा वेव लगातार आ गया है, भारत के काफी सारे राज्य इससे बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, लेकिन देखिए कोरोना वैक्सीन आना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद, जब 45 साल से ज्यादा की उम्र के लिए छूट दी गई तो मुख्यमंत्री जी ने बगैर समय गवाए वैक्सीन को लिया है और आज मैं भी यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए ही आई थी। और मैं आप सभी से अपील करूंगी कि वैक्सीन का दोनों डोज लीजिए। वैक्सीन डोज देने के बाद ऑब्जर्वेशन में ये बैठाते हैं आधे घंटे के लिए, आप यहाँ बैठिए और पूरी साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ लीजिए। किसी तरीके के अफवाह के फेरे में मत पड़िए, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए तमाम देश आज परेशान है, उनके पास वैक्सीन नहीं है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आज हमारे देश के साइंटिस्ट ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का हमें प्रबंध कराया है। हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। वैक्सीन लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का डोज लेके जनता को पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। तो पूरा ये ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है। अनूप, सवाल एक अहम इस दौरान एक और भी उठाता है कि राजधानी का ये तो हाल है, चलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री वैक्सीनेट हो गए तो लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा, लेकिन कई अलग अलग क्षेत्र हैं राजधानी में, राजधानी के अलावा भी जिले हैं जहां पर कोरोना को लेकर भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो ताज नगरी की बात कर लीजिए या फिर कानपुर की बात कर लीजिए, मामलों में इजाफा वहां भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इसको लेकर के किसी तरीके के गाइडलाइन जारी हुई है या बैठकों का दौर राजधानी के अंदर देखने को मिला हो अभी तक? देखिए, कल शाम को भी बैठक पूजा हुई थी जिसमें बहुत सारी चीजें निश्चित हुई हैं। उसके बाद आर.के. तिवारी, जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि किस तरीके से कोरोना से निपटा जाएगा। यानी किसी मोहल्ले में अगर एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकलता है तो उसके आसपास के 20 घरों को वहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा, उनको सील कर दिया जाएगा। अगर एक से भी ज्यादा
घरों में वहां पर कोरोना संक्रमित लोग निकलते हैं तो 60 आसपास के घरों को सील किया जाएगा। यानी अब जिला प्रशासन या सरकार पूरी तरीके से अपना प्लानिंग बना चुकी है, क्योंकि ऐसे में पूजा पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के पास वो पुराना अनुभव है, कैसे किस तरीके से कोरोना से निकल के सब लोग सामने आए थे और लगातार जो कोरोना स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम किया था। एक दिन ऐसा आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि कोरोना बिल्कुल समाप्ति की दौर पर है, लेकिन रिटर्न ले चुका है। हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते पूजा, क्योंकि लेकिन फिलहाल सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही प्रयासरत में है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है। बांदा से बड़ी और अहम जानकारी आपको। मुख्तार अंसारी, इस समय बड़ा सिरदर्द, कोरोना के जैसा ही बड़ा सिरदर्द बना हुआ है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए रवाना हो चुकी है टीम। बेहद बड़ी खबर है, पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। 2 सीओ के साथ लगभग 100 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको बांदा से दे रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंजाब जेल से बांदा लाया जाएगा अंसारी। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बांदा जेल के 2 सीओ के साथ में लगभग 100 पुलिसकर्मियों की बनाई गई है टीम। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पंजाब जेल से बांदा लाया जाएगा। डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में मौजूद हैं लाइव। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त की? बिल्कुल पूजा, देखिए आज मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 सीओ समेत भारी भरकम पुलिस बल पंजाब रवाना हुआ है। आप समझिए पिछले 1 साल से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और पंजाब सरकार में मुख्तार अंसारी को लेकर तीखी नोकझोंक कई बार हुई, और जो चिट्ठी लिखी है अपर मुख्य सचिव गृह पंजाब ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को, उसमें साफ तौर पर सुरक्षा का जिक्र किया गया है। यानी जो बिकरू कांड था, जो विकास दुबे के साथ घटना हुई गाड़ी पलटने की, उससे कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार भी आतंकित नजर आती है पूजा। और यही वजह है कि पूरी तरीके से सुरक्षा का जो मामला है उसको मेंशन किया गया है चिट्ठी में। आज बांदा से भारी पुलिस बल पंजाब के लिए रवाना हुआ है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उससे पहले उसका कोविड टेस्ट होना है। इसके अलावा तो जो तमाम पूरी सुरक्षा और सारी चीजें हैं उन पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब की पुलिस को आश्वासन देने का काम करेगी पूजा जी। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर संजीव मुख्तार को लेकर के एक्टिविटी देखने को मिल रही है सूबे के अंदर, जितनी तेजी देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से अब जो है वक्त आ गया है कि मुख्तार अंसारी जो है अपने लिए उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अहम बात मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी संजीव कि जिस तरीके से जेलर मामले में, जेलर हत्याकांड मामले में शार्प शूटर था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है बाराबंकी में, ये भी अहम जानकारी सामने आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि मुख्तार से जुड़े जितने भी तार थे, जितने भी कांड थे, सारी फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं और अब शिकंजा कस रहा है? बिल्कुल पूजा जी, देखिए जब 2017 के विधानसभा चुनावों की शुरुआत हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। यानी योगी आदित्यनाथ ने जो हायरार्की उत्तर प्रदेश में बनाई अपराध को लेकर, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चल रही है। अभी आप देखिए कि जब बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश उस राह पर चला है, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ गए या उनका राम नाम सत्य हो गया है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं और उनको इस बात से गुरेज नहीं है कि उनकी सरकार एनकाउंटर करती है। यानी पूरी मंच से यह स्वीकार करना कि राम नाम सत्य की यात्रा पर अपराधी निकल गए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर अपराधियों और माफियाओं को लेकर यह संदेश है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको सुधारने का काम करेगी। मुख्तार अंसारी के पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पूजा जी उत्तर प्रदेश में राजनीति देखने को मिली, खास तौर से गाजीपुर के जो सांसद हैं अतुल राय, उन्होंने साफ तौर कहा कि प्रयागराज की नैनी जेल में यदि बंद रहता है मुख्तार तो उनकी जान को खतरा होगा। इसके अलावा कृष्णानंद राय जिनके हत्या के लिए वांछित है, जिनका मुकदमा चल रहा है कृष्णानंद राय की हत्या का मुख्तार अंसारी पर, उनकी पत्नी अलका राय ने कई चिट्ठियां लिखी, चाहे वो राहुल गांधी को लिखी गई हो या फिर प्रियंका गांधी को। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति के बाजार गर्म रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद के कोट कसौदी स्थित प्राचीन सियर देवी माता मंदिर आने वाले हैं। वो मंदिर में दर्शन करने के साथ ही घंटा और नेजा भी चढ़ाएंगे। पंचायत चुनाव के कारण, आचार संहिता लागू होने के कारण आपको बता दें
कि वो कोई सभा नहीं कर सकते, ना ही सभा को संबोधित कर सकते हैं। कार्यक्रम में जिले के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। अखिलेश यादव का ये दौरा पंचायत चुनाव के लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस क्षेत्र में सपा मुखिया आ रहे हैं वहां निषाद समाज का अच्छा वोट बैंक है। माना जा रहा है कि निषाद समाज को पार्टी की तरफ खींचने के लिए अखिलेश यादव का ये दौरा है। हालांकि मां सियर देवी के मंदिर की भी मान्यता आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी निषाद समाज को जो है साधने की कोशिश करी थी। अब अखिलेश यादव भी निषाद समाज को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मां सियर देवी मंदिर जाएंगे। निषादों की कुल देवी है मां सियर देवी। तो एक गमगीन कर देने वाली भी बड़ी खबर है राजधानी से। आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में यूपी के 2 लाल शहीद हो गए। शहीद जवानों के घर वालों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। जिले की सड़क का नामकरण शहीद जवानों के नाम पर होगा। अपूर्णीय क्षति है ये। नक्सली हमले में यूपी के 2 लाल शहीद हो गए हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में उत्तर प्रदेश के 2 जवान शहीद हुए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के दोनों शहीद जवानों के घर वालों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण करने की भी बात रखी है। आपको बता दें ये दोनों जवान जो शहीद हुए हैं, एक अयोध्या का है, एक चंदौली का है। अयोध्या से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता बीएस लाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीएस, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या शहीद का शव पहुंच चुका है क्या अयोध्या, या फिर वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है? देखिए पूजा जी, रात ही में जैसे पता चला कि वहाँ की शहादत हो गई है राम कुमार की, उसके पूरे परिवार के साथ जो जिले के सारे अफसरान हैं उसके परिवार के पास पहुंचे। बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के जो मेयर है, बीजेपी के आल नेता वहाँ मौके पर पहुंचे और परिवार को तरफ से ढांढस बंधाया गया। और उसके बाद में अभी तक का जो अपडेट है कि परिवार की जो जिसे पार्थिव शरीर है वो अभी नहीं आया है। और अकाजा जो सबसे पहले आएगा वो एयरपोर्ट से भाई सेना के ही द्वारा आएगा और लखनऊ में आएगा। उसके बाद यहाँ अयोध्या आया जाएगा। जी पूजा जी, परिवार वालों की कैसी स्थिति है बीएस, क्योंकि ये समय बहुत ही कष्टकारक है और जिस स्थिति में शहीद का शव पहुंचने वाला है वो न सिर्फ सूबे के लिए बल्कि देश के लिए भी दुखद क्षण है। शहादत बात की जाए तो जिसे चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के मतदान के लिए 18 जिलों में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम रविवार को पूरा हो गया। ग्राम प्रधान पदों के अलावा ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों के लिए पर्चे रविवार शाम 5 बजे तक भरे गए। प्रथम चरण के कुल आपको बता दें कि 2,21,464 पदों के लिए 3,10,000 नामांकन पत्र देर शाम तक दर्ज हो सके हैं। आपको ये बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच सोमवार और मंगलवार को होने वाली है। उसके बाद प्रत्याशी अपना नाम 7 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक वापस भी ले सकते हैं। इसके तुरंत बाद 7 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। तो वहीं बड़ी खबर राजस्थान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर रविवार को पंचायत हुई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को हल्के में लेने की भूल ना करें, हम अहिंसक होकर ही आंदोलन चलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंसा के कतई पक्षधर नहीं हैं, हम टकराव नहीं चाहते। नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार किसानों को वार्ता के नाम पर बुलाकर मजाक करती रही है। जब सरकार को पता चल गया कि किसान ये समझ रहे हैं कि वार्ता के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है, उसे बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार साफ मन से बात करे तो ऐसी कोई बात नहीं जिसका हल, जिसका समाधान ना सके। तो बुलेटिन में वक्त है फाइनल ब्रेक का। ब्रेक उस पर खबरों का सफर लगातार जारी बने रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।